बारिश में चटपटे छोले समोसे वाली। पायल एक सुंदर सा गाउन खुद से सटाकर सामने शीशे में देख रही थी और अभी सिर्फ लगाकर देखने में ही ये गाउन कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर जब मैं इसे पहनूंगी तो ये कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो मैं इसे पहन सकूं। उसके बाद पायल वापस उस गाउन को मैनिक्विन को पहना देती है। इसके बाद वो वहां पर अपना काम करने लगती है। वो दुकान की साफ सफाई करती है और टेबल को भी अच्छे से साफ कर रही थी। तभी दुकान में एक कपल आता है। वो वहां पर कपड़े खरीदने आए थे। हमें एक बढ़िया सी सुंदर सी डिजाइनर ड्रेस दिखा दीजिए। पायल उन्हें अलग अलग पुतलों पर लगी हुई डिजाइनर ड्रेसेस दिखाने लगती है। इसके बाद कपल को वही ड्रेस पसंद आती है जो अभी पायल खुद शीशे में लगाकर देख रही थी। मुझे ये ड्रेस चाहिए और मुझे एक बार इसे ट्राई करना है। जी बिल्कुल, यहाँ से लेफ्ट में ही ट्रायल रूम है। उसके बाद प्रीति ट्रायल रूम में चली जाती है और वहां पर ड्रेस ट्राई करती है। सच में तुम्हारी पसंद बहुत क्लासी है और ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है और मुझे तो ये लेनी ही है। चलिए मैं आपकी बिलिंग करवा देती हूँ। वहीं पर रिसेप्शन पर दुकान का ओनर बैठा हुआ था और वो बिल बताता है। ये ड्रेस पूरे 25,000 की है। ठीक है, हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। कपल ऑनलाइन पेमेंट करके और ड्रेस लेकर वहां से चले जाते हैं। और बाप रे, कितनी ज्यादा महंगी ड्रेस थी। मैं तो ऐसे लेने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। कितना अंतर है लोगों की जिंदगी में। कोई बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेता है और किसी को सोच समझने के बाद भी काफी सारी नॉर्मल सी चीजें खरीदने में भी परेशानी होती है। उसके बाद पायल अपना काम करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ रोहन बारिश में भीगते हुए घर की तरफ जा रहा था। काफी परेशान था। उसकी आंखें नम थी और उसका एक हाथ अपने दिल पर रखा हुआ था। आखिर मैं अपने दिल की बात किसे कहूँ और ये बात घर वालों को कैसे बताऊं। इतना बड़ा राज तो अगर मेरे साथ ही चला जाए तो ही अच्छा होगा। मैं उनका दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। आखिर रोहन किस राज के बारे में बात कर रहा था और वो घर वालों को ये राज क्यों नहीं बताना चाह रहा था। जानने के लिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद रोहन भी घर वापस आ जाता है और निधि भी अपनी सिलाई मशीन पर सूट सिल रही थी। वाह भैया, आज तो आप जल्दी घर वापस आ गए। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए जल्दी वापस आ गया। शांति रोहन को पानी लाकर देती है और उसके बाद रोहन कपड़े बदल लेता है और निधि भी सिलाई छोड़कर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तब तक यश भी कॉलेज से वापस आ गया था। माँ, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो बेटा अभी बनाना पड़ेगा। अगर खाना बनाना ही है तो आज क्यों ना बारिश के मौसम में हम चटपटे समोसे खा लें। बड़े दिनों से समोसे खाने का मन कर रहा है। अगर इतने दिनों से समोसे खाने का मन कर रहा है तो बेटा इस तरीके से दिल को मारा नहीं करते। ठीक है, तो चलो समोसे लेने चलते हैं। यश और निधि छाता लेकर घर से थोड़ी दूरी पर समोसे लेने चले जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आलू की सब्जी के साथ समोसे बेचता था। अंकल, जरा 6 समोसे आलू की सब्जी के साथ पैक कर दीजिए। ठीक है बेटा, अभी पैक कर देता हूँ। उस ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि उसका स्वाद सभी को रम गया था और निधि को भी आलू की सब्जी के साथ समोसे बहुत ज्यादा खाने पसंद थे। वो समोसे लेकर घर वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ पायल भी काम से घर वापस लौट आई थी। अच्छा जी, मेरे पीछे यहाँ पर समोसा पार्टी चल रही है। बिल्कुल नहीं भाभी, आपके बिना और आपके पीछे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कब से बस आपके आने का इंतजार कर रहे थे और देखो एकदम सही टाइमिंग पर सबके लिए समोसे लेकर आए हैं। हाँ जानती हूँ, बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। लाओ मैं सबके लिए परोस लाती हूँ। उसके बाद पायल एक प्लेट में सब्जी डालकर उसमें समोसा क्रश करके डाल देती है और सबको साथ में चम्मच रख देती है। और जब सब क्रश किया हुआ समोसा आलू की सब्जी के साथ खाते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। सच में इन अंकल के हाथों में तो जादू है। इतने चटपटे समोसे बनाए हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। खाकर तो मजा ही आ गया। सही कहा। इनके समोसे तो बहुत ज्यादा चटपटे और काफी स्वादिष्ट हैं। अच्छा है कि तुम समोसे लेकर आ गए, वरना कई दिनों से सड़ा सा खाना खा रहे थे। तो आज जीभ का स्वाद थोड़ा बदल गया है तो अच्छा लग रहा है। साथ में बारिश का मौसम हो और चटपटे समोसे हों तो मौसम का सुहानापन और बढ़ जाता है। काफी अच्छा लग रहा है। सब बातें कर रहे थे और रोहन गुमसुम होकर समोसे खा रहा था, लेकिन अचानक से उसे बहुत तेज खांसी उठती है। तब पायल जल्दी से रोहन के लिए पानी लेकर आती है। लगता है आपको थोड़ी सी धसक चढ़ गई है, लीजिए पानी पी लीजिए। रोहन पानी पीता है, तब जाकर उसे थोड़ा ठीक लगता है। अब नहीं खाना मुझे और समोसा, मैं कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। इस तरीके से रोहन जल्दी ही आराम करने के लिए कमरे में चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते हैं और सब बारिश के मौसम में खूब मेहनत कर रहे थे। खाने को कम था लेकिन परिवार में सुकून था। सब काम करके रात को घर लौटते और साथ बैठकर खाना खाते थे।
पायल ने खाना बनाया और आज खाने में आलू की भुजिया और थोड़ी सी दाल और थोड़े चावल और साथ में 2-2 रोटी थी। सब खाना खाते हुए अपनी दिनचर्या बता रहे थे। आज तो हमारे कॉलेज में हमारे टीचर चेयर से गिर गए और कुछ बच्चे इतना ज्यादा हंस रहे थे कि बस पूछो ही मत, लेकिन मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। सच कहूँ तो मैं भी जब भी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ तो मेरी भी बड़ी जल्दी हंसी निकल जाती है। नहीं, कभी भी कोई गिर जाए या किसी के साथ कुछ गलत हो तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। अरे रोहन बेटा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ, मैं भी आजकल देख रही हूँ तुम बहुत खोए हुए रहते हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए। मेरा भी तो आज का दिन बहुत थकान भरा था, बहुत ज्यादा काम था वहाँ। सब बात कर रहे थे, लेकिन रोहन था जो कि अभी भी ख्यालों में ही खोया हुआ था। ये सब पायल भी समझ रही थी और रात को बर्तन धोकर सारा काम खत्म करने के बाद जब वो कमरे में जाती है। क्या बात है, आजकल आप इतने उदास रहते हैं और किसी से ठीक से बात भी नहीं करते। कुछ बात हुई है क्या? अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है, बस आजकल तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है और मुझे करने का कुछ मन नहीं करता। मैंने देखा है कि आपको बहुत खांसी हो रही है, तो कल यहाँ से आप डॉक्टर के पास चले जाइए और खांसी की दवा ले आना। इस तरह सब सो जाते हैं और अगले दिन पायल बारिश में भीगते हुए और कीचड़ में सनकर दुकान पर काम करने के लिए पहुंचती है, लेकिन दुकानदार उसे देखकर भड़क जाता है। क्या अपने गंदे पैरों से दुकान के अंदर घुस रही हो? कितना ज्यादा कीचड़ लगा हुआ है, क्या इन्हें साफ करके नहीं आ सकती? माफ करना साहब, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब ऐसे मौसम में कीचड़ से बचना तो बहुत मुश्किल है। हाँ तो मैं अभी बाहर पानी लाकर देता हूँ, पहले बाहर पैर धो लो, उसके बाद ही दुकान के अंदर आना। इतना कहकर वो दुकानदार अंदर से पानी लाकर पायल को देता है और उसके बाद पायल अच्छे से पैर धोकर तब दुकान के अंदर जाती है और अपना काम करना शुरू करती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन निधि बाजार से बहुत सारा अस्तर और रील के कुछ डिब्बे लेकर आती है। वहां से आते हुए वो देखती है कि उसका पसंदीदा समोसे का ठेला वहां नहीं है। अरे अजीब बात है, पिछले 3 दिनों से अंकल ही ठेला नहीं लगाया, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। उन्हें जल्दी वापस आ जाना चाहिए, मैं तो उनके समोसों को बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा सोचकर निधि घर वापस आती है और उनके आंगन में एक पड़ोसन बैठी हुई थी। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। आंगन में खड़ी निधि ने ये बात सुन ली। क्या हुआ मम्मी, क्या गलत बात हो गई है? अरे बेटा, हमारे मोहल्ले में एक ही समोसे वाला था जो आलू की सब्जी के साथ समोसा बेचता था। हाँ बिल्कुल, वो अंकल तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बेचते थे और मुझे तो वही पसंद है। हाँ तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो अब गांव में वापस अपने बच्चों के पास चले गए, क्योंकि अब वो वापस नहीं। ये बात सुनकर तो निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। क्या कहा आपने? ये तो बहुत बुरी खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? अब बेटा, जो होना होता है उसे भला कौन टाल सकता है। अब निधि उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। अगले 2-3 दिन तक वो बहुत उदास रहती है और एक दिन बाहर बारिश हो रही थी और निधि का फिर से समोसा खाने का बहुत मन कर रहा था। मेरा चटपटे समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अब वैसे समोसे कौन बनाएगा? अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ से दूरी पर एक और दुकान है जो बहुत अच्छे समोसे बेचती है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए समोसे ले आता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे उन्हीं अंकल के हाथ की आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हर कोई वैसी आलू की सब्जी नहीं बना पाता और वैसे भी दूसरी दुकानों पर तो आलू की सब्जी मिलती ही नहीं है। वही अकेले थे जो समोसे के साथ आलू की सब्जी दिया करते थे। अच्छा ठीक है, अभी बारिश हो रही है और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने लिए छोले कुलचे लेकर आऊंगा। मुझे नहीं खाने छोले कुलचे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो समोसे ही अच्छे लगते हैं। निधि उदास मन से यश को पैसे दे देती है और उसके बाद यश बारिश में छोले कुलचे वाले ठेले से पहले छोले कुलचे खरीद लेता है और उसके बाद थोड़ी दूर पर समोसे बेचने वाला था, उससे 2 समोसे खरीदकर घर वापस आता है। तब तक पायल भी अपने काम से घर वापस आ गई थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 समोसे लेकर आया हूँ, खा लो। मैंने कहा था ना मत लेकर आना, मुझे नहीं खाना। अरे निधि, अब क्या तुम ऐसे ही जिंदगी भर उदास रहोगी? कोई बात नहीं है, खा लो। मुझे वक्त मिलेगा तो छुट्टी वाले दिन तुम्हारे लिए घर में ही समोसे और आलू की सब्जी बना दूंगी। ये बात सुनकर निधि का चेहरा हल्का सा खिल जाता है। ठीक है भाभी, पक्का बना दोगी ना? आपने मुझसे खुद बोला है। हाँ बाबा, पक्का बना दूंगी। बाकी सब छोले कुलचे खा रहे थे और निधि सूखे समोसे खा रही थी, क्योंकि उसे चटनी के साथ समोसा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रहा। तुम छोले कुलचे खा लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। आपको तो पता है भाभी, मुझे ये कुलचा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसकी सब्जी खाकर देखो, छोले की कितनी चटपटी बढ़िया मसालेदार सब्जी है। तो सिर्फ सब्जी खाकर क्या करूंगी माँ?
तो एक काम करो, तुम हमेशा समोसे के साथ आलू की सब्जी खाती हो ना, तो आज समोसे के साथ छोले की सब्जी खाकर देखो। उसके बाद निधि ऐसा ही करती है। एक कटोरी में थोड़ी सी छोले की सब्जी लेकर उसमें थोड़ा सा समोसा क्रश करके जैसे उसे खाती है तो फिर से निधि के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसका चेहरा एकदम फूल की तरह खिल जाता है। भाभी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। सही हुआ कि आपने ये आइडिया दिया और मैंने ऐसा किया। अरे कौन सा खजाना मिल गया है तुझे। देखो ना माँ, आप भी खाकर देखो, ये समोसा तो छोले की सब्जी के साथ और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। निधि सबको एक एक चम्मच टेस्ट करवाती है और सबको ही समोसा और छोला बहुत अच्छा लगता है। मानना पड़ेगा, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आलू की सब्जी और समोसे से भी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है इसका। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है अब तुम्हारी लिस्ट में आलू समोसा की जगह अब आलू छोला समोसा ऐड हो गया है। हाँ भाभी, आप एक काम करना, मेरे लिए तो किसी दिन छोले और समोसे ही बना देना, और वो भी एकदम चटपटे। ठीक है, मैं बना दूंगी। तभी वहां पर रोहन आ जाता है और पायल उसे पानी देती है और जब निधि उसे छोले और समोसे खिलाने लगती है। अरे भैया, इसे खाकर तो देखो। मैं उदास थी ना, लेकिन इसे खाकर मैं आज खुश हो गई हूँ, देखो। तो एकदम से रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से निधि के हाथ को काटता है तो उसके हाथ से कटोरी गिर जाती है। देखो, मुझे बार बार इस तरह परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसे हटाओ। क्या बात है, आज आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्सा आ रहा है। तभी रोहन बहुत जोर से खांसने लगता है और सब परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है। रोहन तो कमरे में आराम करने चला जाता है, लेकिन बाकी सबको बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि आजकल रोहन का व्यवहार दिन ब दिन बदलता ही जा रहा था। सब रात को खाना खाकर सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो पायल रोहन के लिए अदरक और इलायची का काढ़ा बनाकर लेकर जाती है। आपको बहुत दिनों से खांसी है और ये ठीक नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाई हूँ। इस काढ़े को पीकर भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं पी लेता हूँ। उसके बाद रोहन काढ़ा पीने लगता है और पायल की नजर वही साइड टेबल पर रखी काफी सारी दवाई पर जाती है। ये इतनी सारी दवाइयाँ किस चीज की है? अरे बस खांसी और जुकाम की है। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, लेकिन क्या आपको इसके अलावा कोई और परेशानी है? आजकल आप बहुत उदास रहते हो। नहीं, कोई बात नहीं है। रोहन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। अगले दिन आज उससे ठीक से काम नहीं हो रहा था और वो जो भी सामान का कट्टा उठा रहा था वो बारिश में कीचड़ में गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तभी वहां पर रोहन का मालिक आ जाता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। देखो रोहन, मैं तुम्हें इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारा काम पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तुम्हें बहुत ज्यादा खांसी जुकाम भी हुआ है, तो इसलिए तुम्हें पहले आराम करना चाहिए और उसके बाद तुम्हें काम पर आना चाहिए। आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए, मैं बिना काम किए नहीं रह सकता। आप तो जानते हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। तो ठीक है, तुम वहां पर साफ सफाई का काम कर लो। इस तरह रोहन खुद को संभालते हुए पूरी कोशिश कर रहा था और कैसे भी करके वो हर चीज को अच्छे से करना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ निधि घर में बैठकर सिलाई करती थी। तूने मेरी बहू का सूट सिला था, उसे बहुत पसंद आया। मानना पड़ेगा, तेरे अंदर टैलेंट तो है। बिल्कुल आंटी जी, अब तो मैं एकदम एक्सपीरियंस टेलर बन चुकी हूँ। अब तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई है समय के साथ साथ। तो ठीक है, अच्छा, इसी खुशी में फिर तू अपनी स्पीड दिखाते हुए आज मेरा ब्लाउज सिल देना और कल सुबह मैं ले जाऊंगी। स्पीड तो है आंटी जी, लेकिन काम को मुझे तरीके से ही करना होगा। अभी पहले जिन लोगों ने अर्जेंट मांगा है, पहले मुझे उन्हें देना होगा। अरे जानती, तेरी बेटी भी एकदम उसूलों की पक्की है, जरा समझा दे उसे। इसमें तो भाई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यश भी अपने कॉलेज में कैंटीन के पास बाहर शेड में बैठकर आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी वहां पर कॉलेज के कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं और आकर यश को परेशान करने लगते हैं और उसकी बुक छीन लेते हैं। देखो तो जरा, किताबी कीड़ा यहाँ पर बैठा है और बारिश में भी एक छोटी सी छत के नीचे बैठकर पढ़ रहा है। देखो, मैं अपनी पढ़ाई तो कर रहा हूँ ना, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। मेरी किताब मुझे वापस करो। अच्छा, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तेरी आज, हैं? नहीं दूंगा वापस। बोल, क्या कर लेगा? देखो, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। इस बात पर रजत को गुस्सा आ जाता है और वो किताब को पीछे की तरफ फेंक देता है और वो सीधा एक गड्ढे में चली जाती है जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था। नहीं, ये तुमने क्या किया? आज तो मैं सिर्फ तुझे इतने में छोड़ रहा हूँ और उम्मीद है कि तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा कि आगे से कभी मुझसे बहस नहीं करनी। वो तो यश को परेशान करके वहां से चले जाते हैं। तब यश वहां जाकर अपनी बुक लेने लगता है। ये तो पूरी तरीके से खराब हो गई, पूरे 700 की थी, अब कहां से खरीदूंगा? किसी इंसान के लिए शायद 700 का कोई मोल ना हो, लेकिन किसी किसी के लिए ये बहुत ज्यादा कीमत होती है।
दिन गुजरते रहे। एक दिन पायल की छुट्टी होने पर सबके लिए कुछ बनाने का सोचती है। बाहर बारिश हो रही है, चलो आज सबको कुछ बढ़िया सा चटपटा बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन घर में बेसन नहीं है। थोड़ा सोचकर आइडिया, आलू और छोले रखे हैं तो छोले की सब्जी और चटपटे समोसे बना देती हूँ। मैदा नहीं है, लेकिन छने हुए आटे को चुन्नी में से छान लूंगी तो मैदा बन जाएगा। पायल ऐसा ही करती है और उसके बाद मैदे का आटा गूंद कर आलू उबालने के लिए रख देती है और छोले भी भिगो देती है। फिर सारा प्याज, लहसुन और मिर्च, टमाटर काटने के बाद आलू को मैश करके उसमें चाट मसाला और सारे खड़े मसाले डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेती है और उसमें थोड़े कटे प्याज भी डाल देती है। फिर वो दूसरी तरफ कढ़ाई में सारा मसाला भूनकर छोले भी पकने के लिए रख देती है और उसके बाद मैदे के आटे की लोई बनाकर उसे बड़ा करके उसे त्रिकोण बनाकर उसमें फिलिंग डाल देती है और उसके बाद गर्मा गर्म तेल में समोसे को तल देती है। इस तरह गर्मा गर्म चटपटे छोले समोसे तैयार हो जाते हैं। बढ़िया, चटपटे छोले समोसे तैयार है। आज तो मजा आने वाला है। इसके बाद सब बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन रोहन खाने से इनकार कर देता है। आप भी खा लीजिए। नहीं, अभी मुझे डॉक्टर ने तला भना खाने से मना किया है। बाकी सब तो बड़े मजे से छोले समोसे खा रहे थे। ये तो सच में लाजवाब बने हैं। खाकर तो मजा आ गया। बाजार से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। सच में इसके आगे तो किसी की भी समोसे की कोई बात नहीं। कितने चटपटे छोले समोसे बने हैं। सब खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद शांति रोहन की नजर उतारने के लिए लाल मिर्च लेकर आती है, लेकिन जब वो ऐसा करने वाली थी तो रोहन उसका हाथ झटक देता है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास है। और गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है। वो बाहर आंगन में बारिश में भीग रहा था और शांति पीछे से छाता लेकर आती है। मैं जानती हूँ कोई तो चीज है जो तुझे अंदर से खाई जा रही है। हमें बता, हम तेरी मदद जरूर करेंगे। कुछ भी नहीं है, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लगता आजकल। बहुत पूछने पर भी रोहन ने कुछ नहीं बताया और एक दिन फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वहां की बात सुनकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। ठीक है, हम इसी वक्त वहां पर आ रहे हैं। इतना कहकर यश, शांति, निधि और रमेश सबको यह पता चलता है और सब बहुत ज्यादा परेशान होकर जल्दबाजी में दरवाजे पर ताला लगा देते हैं और बारिश में भीगते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद पायल जब घर पर लौटती है तो देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा है। अरे अचानक से सभी घर वाले इतनी तेज बारिश में कहाँ चले गए ताला लगाकर? पायल थोड़ी देर दहलीज पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक पड़ोसन सरला के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है तो सरला आती है। आंटी जी, क्या आपको पता है कि सभी घर वाले कहाँ गए हैं? और क्या वो आपको चाबी देकर गए हैं? नहीं बेटा, कोई चाबी देकर तो नहीं गए, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि रोहन अस्पताल में है? उसकी हालत बहुत खराब है और उसके मुंह से खून आ रहा था। ये बात सुनकर पायल की भी सांस रुक जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, कौन से अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। पायल बिना कुछ सोचे समझे बारिश में दौड़ना शुरू करती है और वहां से जाने लगती है। अरे बेटा रुको, कहाँ भाग कर जा रही हो? लेकिन पायल को कुछ और न सूझा और वो बारिश में ही दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ते हुए अपने घर के सबसे पास वाले सरकारी अस्पताल में जाती है और वहां पागलों की तरह रोहन और परिवार वालों को ढूंढने लगती है। तब वो एक सरकारी नर्स से पूछती है, क्या यहाँ पर कोई रोहन नाम का पेशेंट एडमिट हुआ है? मुझे नहीं पता। पायल अस्पताल में ढूंढती है लेकिन कोई नहीं मिलता और उसके बाद वो थक कर घर वापस आती है तो देखती है कि रोहन बहुत ज्यादा कमजोर हालत में बैठा हुआ था और बाकी सबकी आंखें नम थी। क्या बात है, क्या हुआ इन्हें? भाभी, भैया को टीबी हो गया है और ये अभी 4th स्टेज की शुरुआत पर है। ये बात सुनकर पायल का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो खुद को संभालती है और रोहन के पास जाकर बैठ जाती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम सब पूरी कोशिश करेंगे। अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और ये सब बस झूठी तसल्ली है। मेरा अंत आ चुका है। अब रोहन इतनी बड़ी बात कहता है तो सभी घर वाले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। बेटा, चाहे जिंदगी में कितनी ही बड़ी मुसीबत है, कोई भी बीमारी क्यों ना आए, सबसे पहले हमें उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो उससे लड़ने का हौसला भी मिल जाता है और मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, पूरा परिवार इस मुसीबत के समय तुम्हारे साथ है। इस तरह सभी रोहन का हौसला बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने समय में बीमारी से अकेले लड़ते हुए कब का उसका हौसला तो टूटकर बिखर चुका था। दिन गुजर रहे थे और परिवार वालों ने रोहन का चेकअप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना ही सही समझा। कंडीशन क्रिटिकल है, रिपोर्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इस तरह अगर रेगुलर चेकअप चलता रहा और इलाज सही रहा तो सब ठीक हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर, बस आप किसी भी तरीके से इन्हें ठीक कर दीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर इलाज काफी महंगा होगा। रिपोर्ट लेकर कैबिन से बाहर जब पायल आती है तो क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कहना क्या था, उन्होंने कहा है कि
अगर आपका रेगुलर चेकअप चलेगा तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर पायल रोहन को लेकर घर आ जाती है। पूरा परिवार बैठकर इस बारे में बात कर रहा था। वो जानते थे कि रोहन के इलाज में बहुत से पैसों की जरूरत है। मेरे पास अब सिर्फ 20,000 रुपए बचे हैं। मैंने इसलिए जमा किए थे कि दिवाली पर घर में एक और फोन खरीद लेंगे। मैंने भी जैसे तैसे करके 30,000 जोड़े थे और ये तुम्हारी शादी के लिए ही थे। ये कम है, हमें इलाज के लिए और पैसों की जरूरत है। अब से मैं भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम जॉब करूंगा। नहीं यश, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। भाभी, मेरे लिए मेरी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी इस समय मेरे भैया हैं, इसलिए मैं काम करूंगा। इससे पता चलता है कि परिवार में कितना प्रेम था और सब एक दूसरे के लिए सोच रहे थे। सब बहुत मेहनत कर रहे थे और अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। जमा की हुई पूंजी से इलाज का शुरुआती खर्चा तो निकल जाता है, लेकिन अब सबको चिंता सता रही थी कि आगे का खर्चा और ऑपरेशन का खर्च कैसे पूरा होगा। जी, हमारे यहाँ सूट, साड़ी, गाउन सब कुछ मिलता है। दुकान पर पायल ग्राहकों को कपड़ा दिखा रही थी। आज पायल को उसकी पगार मिली थी, लेकिन उसे वो बहुत कम लग रही थी। उदास होकर वो घर की तरफ जा रही थी, तब रास्ते में उसे उसकी सहेली मिलती है। अरे पायल, कैसी है? बस ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। जब से मेरे पति ने खाने का बिजनेस शुरू किया है तो हम काफी फलने फूलने लगे हैं। पायल नोटिस करती है कि अब नेहा का पहनावा पहले से भी बहुत अच्छा हो गया है। पायल घर आती है और इस बारे में निधि से बात करती है। वैसे मुझे भी लगता है कि आपको अपना काम शुरू करना चाहिए भाभी, क्योंकि ये बात तो सच है कि आज के ज़माने में खाने पीने का काम बहुत ज़्यादा जोर शोर से चलता है। लेकिन क्या पक्की उम्मीद है कि हमारे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे और हम एक्स्ट्रा पैसे कमा पाएंगे? मैं नौकरी छोड़कर ये करने का रिस्क नहीं ले सकती, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सी जगह रात को बहुत बाजार लगते हैं, तो क्यों ना हम दिन में काम करके और रात को ये काम करें। मुझे लगता है कि जब से समोसे और सब्जी बेचने वाले अंकल जी गए हैं, तब से ग्राहक को वैसे ही कोई अच्छी चीज खाने की क्रेविंग हो रही है। हम अपने चटपटे छोले समोसे बेच सकते हैं, उन्हें कुछ अलग दिखेगा मार्केट में तो सब खरीदने के लिए सोचेंगे भी। इस तरह नंद भाभी मिलकर दोनों प्लान कर रही थी और अब उन्होंने सोच लिया था कि अगर उन्हें रोहन का अच्छा इलाज करवाना है तो एक्स्ट्रा इनकम करनी ही होगी। इसलिए पायल एक सेकेंड हैंड ठेला खरीद लेती है और घर के ही बर्तन इकट्ठा करके सारी सामग्री राशन वाली दुकान से खरीद लेती है। अगले दिन वो सुबह कपड़े की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को आने के बाद ठेले का उद्घाटन करके। तुम दोनों आज पहले दिन अपना काम अच्छे से करना। मुझे उम्मीद है कि पूरी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी तुम्हें तरक्की जरूर मिल जाएगी। बड़ों का आशीर्वाद लेकर और पूरा दिन मेहनत से काम करके दोनों शाम को सबसे पहले सोम बाजार से शुरू करते हैं। वहां पर उन्होंने अपना छोले समोसे का ठेला लगाया और कमाल की बात थी कि पहले ही दिन उनके पास कुछ ग्राहक भी आ गए। सच में ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा लग रहा है और काफी चटपटा स्वाद भी है, और इसमें कच्चे प्याज का जो स्वाद है ना, वो भी अलग से आ रहा है। इस तरह पहले ही ग्राहक को उनका ये कॉम्बिनेशन पसंद आता है। ज्यादा नहीं, लेकिन उनकी आज थोड़ी बहुत बिक्री हो गई थी, जिससे दोनों खुश होकर घर वापस आ जाती है। मुझे तो आज का पहला ही दिन अच्छा लगा। हाँ, उतना मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन पहले दिन के हिसाब से अच्छा था। दिन गुजरते हैं। यश भी अब कहीं कहीं पर अपने हिसाब से काम कर रहा था। निधि पूरा दिन सूट सिलती थी और पायल दिन में दुकान पर काम करती थी, और शाम को पायल और निधि दोनों बाजार जाकर अपना ठेला लगाती थी। उन्होंने ठेले के ऊपर पन्नी का तिरपाल लगाया था, और जब बहुत तेज बारिश होती है तो उनका तिरपाल टूट जाता है और सारे खाने में बहुत सारा पानी चला जाता है। निधि, बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो गया है, अब हम क्या करें? अब तो हमें घर वापस जाना होगा भाभी। दोनों को मजबूरन निराश होकर घर वापस आना पड़ता है। बारिश में कीचड़ और पानी में से ठेला लेकर आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दिन में अपना काम किया और शाम को ठेला लगाया। बारिश में चटपटे छोले समोसे 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आज उनके पास कुछ ग्राहक आते हैं और जब वो चटपटे छोले समोसे खाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आपके चटपटे छोले समोसे तो बहुत अच्छे हैं। पास में एक अंकल चटपटे समोसे और आलू की सब्जी देते थे, लेकिन अब नहीं करते। सच कहूं तो उनकी कमी आपने पूरी कर दी। जी शुक्रिया। वहीं घर वालों ने भी अपने सारे खर्चों में कटौती कर दी थी और सिर्फ सूखा खाना खा रहे थे, लेकिन रोहन के लिए थोड़ा बहुत फल फ्रूट लाकर उसे अच्छा खाना खिला रहे थे, क्योंकि एक मरीज को अच्छा खाना भी चाहिए। रेगुलर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया जा रहा था। अभी इतना कुछ खास आराम नहीं हुआ है, हमें और इलाज बढ़ाना होगा और दवाई बढ़ानी होगी। डॉक्टर के केबिन से बाहर आई पायल से रोहन पूछता है, क्या कहा डॉक्टर ने? कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। एक पेशेंट को जितनी दवा की जरूरत होती है उतनी ही उम्मीद और पॉजिटिविटी की भी जरूरत होती है, और यही पायल कर रही थी। एक दिन पायल को सामान बेचने के बाद जब थोड़ी देर थक कर बैठ जाती है और दुकानदार वहां आता है। मैं तुम्हें यहाँ पर आराम से बैठने के पैसे देता हूँ, चलो जल्दी से दुकान की साफ सफाई करो।
दुकानदार बड़ा खड़ूस था और पायल काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन उसे अपने पति को बचाना था, इसलिए वो शाम को चटपटे छोले समोसे का ठेला लगा रही थी। ग्राहकों को ये बहुत पसंद आ रहा था। कुछ दिन की मेहनत के बाद अब ग्राहकों के लिए ठेले पर दोनों तरफ फोल्डेबल डंडे लगा देती है और जब बारिश होती है तो उन्हें खोल देती है और अब ग्राहक आसानी से उसके नीचे खड़े होकर सब चटपटे छोले समोसे का मजा ले रहे थे। पहले बारिश में आपके पास इसलिए नहीं आते थे कि बारिश में भीग कर नहीं खा सकते, लेकिन अब तो आपने बहुत अच्छा जुगाड़ भी कर लिया है। इस तरह पायल और निधि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी भी दे रही थी और उनके सामने ही सब खाना बनाती थी, इसलिए उनके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे थे। हर रोज काम से आकर पायल थक जाया करती थी। निधि, क्या चटपटे छोले समोसे बनाने का सारा सामान तैयार हो गया? हाँ भाभी, मैंने सारे सामान तैयार कर दिया है और मम्मी ने ठेले पर सारा सामान भी लगा दिया है। ठीक है, चलो चलते हैं। बेटा, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। अगर तुम कहो तो मैं निधि के साथ चली जाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद पायल और निधि दोनों बारिश में अपने ठेले को लेकर जा रही थीं और जैसे तैसे बारिश से बचा रही थी। उन्होंने पन्नी से अच्छे से ठेले को कवर किया था। खुद बनाया हुआ बोर्ड चटपटे छोले समोसे का ठेले पर लगा दिया और वहां से अपना काम करना शुरू किया। चटपटे छोला समोसा ले लो, चटपटे छोला समोसा ले लो, 30 रुपए प्लेट। कुछ ग्राहक आते और उनके चटपटे छोले समोसे खाते हैं। मैं तो अब आपकी रेगुलर ग्राहक बन गई हूँ। बारिश में आपके चटपटे छोले समोसे खाए बिना रहा नहीं जाता। मेरे परिवार के लिए 5 प्लेट पैक कर दो। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद पूरा परिवार एक एक पाई जोड़कर रोहन का इलाज करवा रहा था। बारिश में पायल और निधि को बहुत परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया और फाइनली रोहन के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ लिए। उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक होकर घर आ गया। मुझे खुशी है कि अब सब ठीक हो गया है। हमारे घर की दोनों बेटियों ने जो इतनी मेहनत और लगन से काम किया है और हमारा छोटा बेटा पूरी जिम्मेदारी से उसने पूरे घर की जिम्मेदारी को उठाया है, मुझे सब बच्चों पर नाज है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वरना मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस तरह सब ठीक होने लगता है और वहीं दूसरी तरफ जब आज पायल फिर से दुकान पर काम करने जाती है तो कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से भी भला कोई आता है? रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ था और बारिश की वजह से तो लेट हो ही जाता है। चुप करो और हर बार इस तरह के बहाने बनाना बंद करो। मैं तुम्हें कोई फ्री के पैसे नहीं देता, कामचोर कहीं की। कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है और बस आज पायल की अति हो गई थी और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर रखा हुआ पानी का गिलास उस दुकानदार के ऊपर फेंक कर कहती है, बस अब बहुत हो गया है, बहुत बदतमीजी सुन ली है मैंने तुम्हारी। आज के बाद मैं यहाँ पर कोई काम करने नहीं आऊंगी और चुपचाप अभी के अभी मेरी पगार दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह कुछ दिन किए हुए काम के पैसे लेकर आज पहली बार पायल वहां से पूरे अदब से चली आती है। पहली बार उसने जवाब दिया और अपना स्टैंड लिया और अब वो अपना चटपटे छोले का समोसा ठेला ही लगाकर पैसे कमा रही थी। अरे, मुझे नहीं पता था कि समोसे आलू से ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन भी कोई मिल पाएगा। पूरा मोहल्ला तुम्हारे चटपटे छोले समोसे के बारे में बात करता है। सच में इसे खाकर तो मजा आ जाता है। जी शुक्रिया। इस तरह पायल की जिंदगी में जो बड़ा मोड़ आया था वो खत्म हो जाता है और इसी तरीके से वो अपना आगे का काम कंटिन्यू करती है।